गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वनसी विभूषितकराननवनीरदाभानि पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरापीडमन्मथवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् दिव्रजवास कनककपीशं वैजयन्तीं जमालाम् रङ्गाणवेणुर्धरसुधया पुर्यन गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपटरमणं ताविसद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरे दास। तू जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन को सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। ओ विश्वभानु की लागली नहीं तो मेरे ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद ग्राम के श्याम, इनके चरणन मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। बोल भागवत भगवान की। बोल व्यास नारायण भगवान की। भगवत चरणारविंद उपस्थित महानुभाव श्रद्धालु भक्तजनों, करुणामयी माताओं एवं बहनों, आज यह श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस की सार कथा गंगा जी के पावन तट पर 88,000 महात्माओं के सानिध्य बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अपने श्री मुख से भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। आज पंचम दिवस और श्री कृष्ण चरित्र इस श्रीमद् भागवत का जो लेख है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वांगमयी स्वरूप है। जैसे बताए कलयुगे वेदस्य परमात्मा रूपम, कलयुग में वेद ही परमात्मा का साक्षात्कार स्वरूप है, जिसमें श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्वरूप है। आज
बांके बिहारी जी का सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज अपने श्रीमुख से करेंगे। कल भगवान का जन्म हो गया। जन्म लिए कहाँ? मथुरा में। भगवान कृष्ण के जन्म में एक रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य क्या? जैसे 8वां गर्भ देवकी की तैयार हुआ, राजा कंस जो है पहरा डबल कर दिए। एक दरवाजे का जेल खाना था, उसको 7 दरवाजे का जेल खाना तैयार करा दिया। हाथ में हथकड़ी लगवा दिए, पांव में बेड़ी लगवा दिए। 4-4 पहरेदार एक एक दरवाजा में खड़े हैं। 4-4 पहरेदार एक एक दरवाजा में खड़े हुए। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ, कल कथा में सुने, हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी टूट गई, पहरेदार सब सो गए, ताले टूट गए, दरवाजा खुल गया। ये कथा से शिक्षा क्या निकलता है? बोले जहां पर ब्रह्म होता है, जहां पर भगवान होता है, वहां पर जीवात्मा जो होता है ना, वो बंधन मुक्त हो जाता है। जहां भगवान हो वहां जीवात्मा बंधन मुक्त हो जाता है। अब सही बात है। और जैसे भगवान को गोकुल में छोड़ करके आए, माया को लेकर के, ताले लग गए, दरवाजे लग गए, हाथ पे हथकड़ी लग गई, पांव के बेड़ी लग गई। अर्थात जहां माया होता है ना, वहां जीवात्मा बंधन में बंध जाता है, और जहां मायापति होता है वहां पर जीवात्मा बंधन मुक्त हो जाता है। ये कथा की यही सार्थकता है। कितने सुंदर से रहस्य निकला भगवान कृष्ण के जन्म में। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का जन्म हो चुका। गोकुल में बढ़िया सुंदर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सब गोपियां, ग्वाल सब, और गोप ग्वाल ही नहीं, देवी देवता भी भिन्न भिन्न बढ़िया सुंदर गोपी ग्वाल के रूप ले लेकर के आए हुए हैं और भगवान के जन्म उत्सव मना रहे हैं। वृंद वृंद मिली चला ही लुगाई, सहज सुंदर किए उठलाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश गावत पैठई नंद द्वारा, गावत पैठई द्वारा, गावत पैठई नंद द्वारा, गावत सब गोपियां झुंड के झुंड आ रही है, उत्सव गाते हुए। नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा। सुनंदा दौड़ करके गई, नंद बाबा को बढ़िया सुंदर सूचना दिए, बधाई दिए, कहे भैया बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपके घर में छोरा हुआ, लल्ला हो गया। नंद बाबा बोले कहे कि बहना ये लो, ये चाबी रखो, और जो तुमको पसंद हो ना निकाल लेना खजाने से। उपहार लुटाने लग गए नंद बाबा। तुरंत एक ग्वाले को बुलाए, अरे भैया इधर आओ। क्या हुआ महाराज? जाओ पंडितों को बुला करके लाओ। 5 पंडित नंद बाबा के यहाँ 12 महीना से रुके हुए थे। कब? तो बोले एक दिन ये 5 पंडित नंद बाबा के भवन में पहुंच गए भिक्षा लेने। और जैसे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, माता यशोदा जी भिक्षा लेकर के आई, बढ़िया सुंदर भिक्षा देने लगी। भिक्षा देकर के जैसे प्रणाम करती है, मुंह से निकल गया ब्राह्मणों के, जाओ पुत्रवती भवा। यशोदा मैया बोले कहे महाराज ये क्या बोल दिए आप? बोले कहे अब हमारी इस उम्र में कहे पुत्र,
जब होना था तब नहीं हुआ और आप बोल दिए पुत्रवती भवा। बताओ आपकी वाणी सार्थक होगी कि व्यर्थक होगी? सच होगा कि झूठा होगा? पंडित देवता बोले कहे कि हम तो सोचे नहीं थे, अचानक कैसे हमारे मुख से निकल गए। तो बोले कहे देवी जब मुख से निकल गए ना तो बिल्कुल हमारी वाणी सत्य ही होगी। नंद बाबा आ गए। जब ये बात है ना महाराज, तो जब तक के आपके वाणी सत्य ना हो तब तक के आप हमारे यहाँ रहिए, आपके भोजन छाजन की व्यवस्था हम कर देंगे। तब से वो पंडित देवता लोग बढ़िया सुंदर नंद बाबा के यहाँ रह रहे थे, उन्हीं को बुलावा भेजे गए। जाओ। पांचों पंडित पहुंच गए। बाबा बधाई हो। बोले कहे कि हाँ महाराज सब आपके आशीर्वाद। अब क्या करूं? तो बोले जब लल्ला का जन्म हुआ है तो बढ़िया सुंदर पूजा कराओ गणेश जी का। सुंदर गौरी गणेश की स्थापना कराए और स्थापना करा करके पूजा प्रारंभ की है। जैसे पूजा प्रारंभ किया, हाँ बाबा गणेश जी को स्नान कराओ जल से। तो जल चढ़ाने को बोले तो बाबा दूध चढ़ा दे, चावल चढ़ाने को बोले तो बाबा शक्कर चढ़ा दे। पंडित देवता बोले कहे बाबा आपकी मन कहाँ गया है? अरे हम किसी दूसरे का मंत्र बोलते हैं, आप दूसरा चीज चढ़ाते हो। नंद बाबा बोले कहे साचू बताओ तो सुनो महाराज जी, हमारा मन तो अब वो छोरा को देखने को गए हुए गए। जब तक के अपने लल्ला के मुंह ना देखे तब तक के हमको शांति मिलने वाली नहीं है। पंडित देवता बोले ये बात है तो जाओ। पूजा दो प्रकार के, एक गुप्त पूजा और एक उजागर पूजा। होता है ना कभी कभार पंडित देवता को बढ़िया संकल्प दे दिया जाता है महाराज मेरे नाम से जाप कर देना, बस वैसे ही। तो पंडित देवता लोग बढ़िया सुंदर इधर पूजा संपन्न कर रहे हैं, इधर नंद बाबा सज धज करके बढ़िया सुंदर जा रहे हैं। और नंद भवन में देखे तो भीड़ लगी हुई है, सब गा रहे हैं भगवान के बढ़िया सुंदर जन्मोत्सव में। कैसे? अरे कान्हा आया रे आया बज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया बज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया बज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई बज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई जग में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया जग में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया जग में बाजे आज बधाई। नौबत बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। नौबत बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। आया मिलाया जग में
कजराली, सांवरिया की मोटी मोटी अखियां है कजराली, सांवरिया की मोटी मोटी अखियां है कजराली, सांवरिया की मोटी मोटी अखियां है कजराली। करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी, करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी। हमको भाया रे भाया जग में बाजे आज बधाई, कान्हा रे भाया जग में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया जग में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया जग में बाजे आज बधाई। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा बोले कहे कि देखो लल्ला का जन्म हो गया, आज के 27वां दिन बढ़िया जन्मोत्सव मनाया जाएगा इनका। तो जितने भी हमारे कुटुंब वाले हैं सबको निमंत्रण दे दिया गया। अब एक जगह बाकी बचा ही निमंत्रण देने को, बोले मथुरा में। मथुरा में हमारे मित्र भी है और महाराज कंस भी। तो कंस को निमंत्रण देने, मित्र को निमंत्रण देने के लिए नंद बाबा बढ़िया सुंदर ग्वाल बालों को लेकर के चले। इधर कंस चिंतित बैठा था, इतना प्रबंध करने पर भी हमारा काल संसार में जन्म ले लिया है कहते। ठीक उसी समय नंद बाबा पहुंच गए। महाराज लगा दरबार राजा कंस का, क्या बात है नंद जी? बोले कहे महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे घर में बढ़िया सुंदर लल्ला हुआ है, आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आज के 27वां दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में। कंस के मन में बन गया खटका, कहीं 90 साल की उम्र में इसके घर में बेटा हुआ है, हो ना हो इसी का बेटा मेरा काल हो सकता है। कभी कभी अनुमान सच होता है, आभास करा देता है जीवात्मा को परमात्मा। आपको आना है? नंद बाबा बोले आपको आना है जन्मोत्सव में? राजा कंस बोले कहे कि नंद जी हमको क्षमा करना, आप तो जानते हो राजकाज का काम, आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं आपका लल्ला जुग जुग जीवे। अब सोच लो, जिसको पहले ही आशीर्वाद दे दिए जीने का, उसको मारने का यत्न करोगे तो कैसे मार पाओगे? वाणी तो एक ही होती है ना भाई। जाओ तेरा लल्ला जुग जुग जीवे, आशीर्वाद दे दिया। इधर नंद बाबा बोले कहे कि महाराज अब देखो जिस राजा के राज्य में रहूं टैक्स भी पटाना पड़ता है, कर भी देना पड़ता है, तो कर लेके भी आए, कर को भी ले लो। कर दे दिया। एक प्रार्थना है और करे। बोले कौन सा? बोले हमारा मित्र वसुदेव जी आपके जेल खाने में है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उनको भी ये सूचना दे दे। बोले जाओ जाओ। नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज दोनों का संगम हुआ जेल खाने में। यहाँ के कथा अंतर्गत बताए कि जिस समय नंद और वसुदेव जी का संगम हुआ, जेल के अंदर में नंद बाबा थे, जेल के बाहर नंद बाबा थे, जेल के अंदर वसुदेव जी थे। लेकिन अनुभव दोनों का, हृदय का कैसा आभास? तो बोले जो जेल के अंदर में है ना उसके हृदय में सुख था, और जो जेल के बाहर में है उसके हृदय में दुख था। श्री सुखदेव जी महाराज जब ये कथा बोले तो परीक्षित जी बोले कहे महाराज ये तो उल्टा हो रहा है,
अच्छा, जेल में रहने वाले के हृदय में दुख होना चाहिए, काहे को वो जेल में है, और जो जेल के बाहर में है उसके हृदय में सुख होना चाहिए, है ना भाई, बात तो यही है। लेकिन यहाँ उल्टा विपरीत था। ऐसा क्यों? तो इसी को सच्चा मित्र माना गया है। नंद बाबा के हृदय में क्यों दुख? बोले अपने मित्र को जब जेल के अंदर देखे तो उसके हृदय में दुख का आभास होने लगा। और वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है कहा कि सुने ना, तो उसके हृदय में सुख का अनुभव होने लगा। यही तो मित्रता है। मित्र के दुख को मेरू यानी पहाड़ के समान समझना चाहिए और स्वतः अपने दुख को एक तिनके के समान समझना चाहिए। वही सच्ची मित्रता होती है। बढ़िया, दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। वसुदेव महाराज बोलते हैं, कहे कि देखो मित्र आने को तो आ गए, अच्छी बात है, लेकिन अकेले छोड़ के नहीं आना था। क्यों? तो जब से पता चला है कंस को कि मेरा काल का जन्म हो गया, बोले तब से कई प्रकार के बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहे हो, यत्र तत्र यहाँ वहां, बच्चों को मारने के लिए। चर्चा हो रही है वहां। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बताओ, परीक्षित जी राजा कंस चिंतित बैठे हुए हैं। तो जितने भी उनके सभासद थे ना, बड़े बड़े दैत्य राक्षस चांडूर मुष्टि के सब बोले, कहे कि आप चिंता क्यों करते हो भाई, अभी तो आपका काल 2-4 दिन का है, अब उसको समाप्त करना कौन सी बड़ी बात है। देखिए विपरीत बुद्धि, काल को कोई समाप्त कर सकता है क्या? बोले नहीं, काल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काल तो काल ही है, लेकिन यत्न करता है जीवात्मा। चांडूर मुष्टिक बोले गए हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस राक्षसी हैं, आपके काल 2-4 दिन का हुआ है, कहे कब समाप्त करेंगे पता नहीं चलेगा। तो बोले किसको भेजूं? बोले पूतना को बुलाओ। पूतना को बुलाए वहां पर। पूतना आई, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, तुलसी सुंचार निगनंती अपूर ग्रामा ब्रजादिशु। जिस समय पूतना आई राटे के साथ, बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में थे ना, वो सब गिर गए। 6 कोस की ऊंची शरीर। आ गई पूतना, खड़ी हो गई राजा कंस के सामने। क्या बात है भैया? तो कंस कहते हैं, बुला पूतना से कहा पापी ने समझाए, तो ऐसे गाढ़े समय में अरे कर दो बहिन सहाय। बहना मैं क्या बताऊं, तुमको तो पता है आकाशवाणी अनुसार से कि मेरा काल देवकी का अष्टम गर्भ है, जो जन्म ले चुका है। कई प्रकार का यत्न किया वो काल को समाप्त करने का, लेकिन समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए बहन को एक काम कर, इसलिए वहीं पर जा बहना और श्रृंगार साज ब्रज बालों के, तो छल बल से प्राण निकाल बहन सारी यदुवंशी लालों के। इसलिए बहना एक काम करो, अभी अभी समाचार मिला है नंद के घर में लल्ला हुआ है, और इतने दिनों बाद में हुआ है, तो हो ना हो उन्हीं का बेटा मेरा काल हो सकता है। क्यों? तो नंद और वसुदेव जी में मित्रता है, दोनों मिलकर के लगता है कोई षड्यंत्र किए हैं। वो नंद का लाला नहीं, यशोदा का लाला नहीं, हो सकता है वो देवकी का लाला हो। इसलिए वहीं पर जाओ और जा करके नंद का जो छोरा है ना, उसको समाप्त कर दो। पूतना कहती आप चिंता मत करिए, बस आज्ञा मिला कंस का। पूतना चली। पूतना कितना सुंदर नाम है इनका, पूतना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का मतलब होता है नहीं। जो पवित्र ना हो उसको पूतना कहा गया। इसका एक अर्थ और बनता है, पूत माने होता है बेटा, ना माने नहीं।
अर्थात क्या हुआ, जिसके जीवन में, जिस माँ के हृदय में बच्चों के प्रति अगर लाड ना हो, प्रेम ना हो, ममता ना हो, वही तो पुतना स्वरूप है। और क्या दो माताओं की कथा है कृष्ण कथा में, एक है पुतना माँ और एक है यशोदा माँ। और दोनों के बालक नहीं थे भगवान, है क्या बताओ दोनों के, वो तो देवकी पुत्र है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यशोदा जी दूसरे के पुत्र को भी अपने हृदय से लगा कर रखे, अपनी ममता लुटावे। जो दूसरे के पुत्र के ऊपर में भी जो ममता लुटाती है, समझ जाओ वही यशोदा स्वरूप है। और जो दूसरे के पुत्र को मारने का यत्न करती है, समझ जाओ वही पुतना स्वरूप है। और कहाँ ढूंढोगे यशोदा और पुतना, बोलो राधे राधे। पुतना चली, अब जैसे वो आकाश मार्ग से चली तो उनके शरीर की परछाई जो है ना, नंद और वसुदेव जी मिल रहे थे, उनके ऊपर में पड़ गए। परछाई पड़ी, नंद बाबा को बोले, देख रहे हो लगता है कोई राक्षसी आपके नगर की ओर जा रहे हैं, ब्रज की ओर जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। तो भाई 6 कोस का ऊंचा शरीर है, बस एक पैर यहाँ तो एक पैर यमुना किनारे। पहुंच गई यमुना किनारे, और यमुना किनारे जब पहुंची तो पूतना जो है अपना स्वरूप बदल ली। ब्रजबालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार। ब्रजबाला अर्थात गोपी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी सुनिए, जब तक के आप गोपी नहीं बनोगे तब तक के गोपाल जी का दर्शन आपको नहीं हो सकता। गोपी बनना ही होगा। गोपी इंद्री पिबतो रस गोपी, सभी इंद्रियों को प्रेम में डुबाओ। प्रेम रूपी रस में जब डूब जाती है ना ये इंद्रियां, तब व्यक्ति गोपी कहलाते हैं। और गोपी बनोगे तभी गोपाल जी का दर्शन आपको प्राप्त होगा। बिना गोपी बने गोपाल जी नहीं मिल सकता। गोपी बन गए और बन करके आए ब्रज के गली में। बढ़िया सुंदर एक छोटे से तंबूरे रखे हुए हैं, करताल रखे हुए हैं, और बढ़िया सुंदर बधाई गाते हुए ये पुतना जो है चलने लगी। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे भागने लगे। गाते गाते पहुंच गए यशोदा के मंदिर में। यशोदा मैया जब इनको देखी ना तो ऐसे मन में विचार बनाई चाहे लगता है कोई देवी आई है हमारे लल्ला को दर्शन कर देने के वास्ते। लेकिन यशोदा जब वो पहुंच गई तो एकाएक उनसे नहीं पूछी कहां से आई हो। एक शिष्टाचार होता है ना भाई, कोई भी अतिथि घर में आवे तो एकाएक उससे प्रश्न मत करो कहां से आए हो। पहले बढ़िया सुंदर बिठाओ, उसको पानी पिलाओ, हो सके तो जलपान कराओ, उसके बाद में पूछो। तो यशोदा मैया ठीक उसी प्रकार करी। तब पूछने लगी, कहे कि बहनाई एक बात बताओ, कहाँ के रहने वाली हो और इतने दिनों बाद में आई हो। पूतना कहती है, क्या बताऊं यशोदा, क्या करूं बहनी इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। तो हाँ माया लाडले लालन को अरे मेरे ओर से बधाई है। यशोदा मैं जब से सुनी हूं तुम्हारा लल्ला हुआ है तब से कई प्रकार के विचार बना रही थी कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी, आज जाऊंगी कल जाऊंगी। बड़ा मुश्किल से आज समय मिला मेरे को। लंबा चौड़ा कारोबार है ना मेरा, आज सब काम छोड़ के आई हूं। यशोदा इतने दिनों बाद में तेरे को भगवान कृपा से लल्ला मिला, क्या वो लल्ला के दर्शन नहीं कराएगी। यशोदा मैया कहती है बिल्कुल कराएंगे। जो भी आ रहे हैं दर्शन करके जा रहे हैं, एक काम करना, अरे कुछ दिनों बाद में इनका जन्मोत्सव होना है, जीवनार होना है, सब परिवार वाले आएंगे, कुटुंबी जन आएंगे, उनके भोजन छाजन की व्यवस्था में भी लगी हुई हूँ। तो एक काम करो देवी, वो पलना में लल्ला सोया हुआ है, जाओ और जा करके दर्शन कर लो। पूतना जो सोच के आई थी वही उनको मिल गया। परमात्मा जो है ना जीवात्मा को बिल्कुल चांस देता है। शिकायत मत करे जीवात्मा कि भगवान आप मेरे को ऐसे देते समय तो मैं ऐसा करता। जैसे विचार रखोगी भगवान बिल्कुल वो विचार के अनुरूप आपको समय देगा। चलो भाई काहे को शिकायत बने रहे तुम्हारे जीवन में।
बढ़िया सुंदर ढंग से वहां पर समय मिल गए। पूतना चली भगवान कृष्ण को मिलने। अब जैसे भगवान कन्हैया को मिलने जा रही है, भगवान कन्हैया बताए भागवत के अंतर्गत अपना आंख बंद कर लिए, बोले आंख बंद कर लिए। संतों ने इसका 10 कारण बताए भागवत में, भगवान आंखें क्यों बंद किए। तो बोले एक कारण में एक संत जी महाराज बोलते हैं कि इसलिए अपना आंख बंद कर लिए। देखो जब त्रेता युग में भगवान राम रूप में आए निशाचरों का संहार करने के लिए, तो सबसे पहले किसका शुरुआत किए? नारी से। कारिका को पहले मारे भगवान, उसके बाद में फिर राक्षसों का संहार किया आगे। द्वापर युग में आए तो फिर वही नारी चक्कर सामने है। तो भाई उस बार की बोहनी ऐसी रही, इस बार की बोहनी कैसी होगी? विचार तो ये बनता है ना। आंख बंद कर लिए भगवान, आंख बंद करके सोचे। एक कारण एक संत जी महाराज बताए, कहे कि मन में विचार करने लगे आंख बंद करके, जब जब मैं संसार में आया बड़े बड़े तपस्वी माताओं का बढ़िया सुंदर गोरसपान किया, जैसे अदिति मैया, यशोदा मैया, कौशल्या मैया, है ना, ऐसे महान महान माताओं का गोरसपान किया। आज ये पुतना मैया आई है मेरे को गोरस पिलाने को, और उसमें भी गोरस के जगह में जहर लेकर के आई है। तो जैसे छोटे बच्चों को दवाई पिलाती है ना माताएं, कड़वी दवाई हो, बच्चा मना करता है मैं दवाई नहीं पीऊंगा, तो माताएं क्या कहती है मालूम? बेटा आंख बंद कर ले और चुपके से पी ले। अरे बच्चा, बाल लीला तो होता है बच्चों का, आंख बंद करके कड़वी दवाई पी जाते हैं। बस उसी प्रकार भगवान भी बाल लीला के अंतर्गत अपनी आंखें बंद कर लिए। क्यों? तो इनका वो कड़वी जहर पीना है। ऐसे एक कारण बताया। एक कारण ये निकला कि भगवान श्री कृष्ण का जो आंख है, एक आंख सूर्य है तो एक आंख चंद्र है। और ये निशाचरी, निशा माने रात्रि, कितना ही भयानक रात्रि क्यों ना हो, जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि नष्ट हो जाती है। भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए, कहे कि ये मेरे को गोरस पिलाने आई है। आंख अगर खोल दिया तो बोले इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, दृष्टि पड़ती इनकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान अपनी आंखें बंद कर दिए। एक संत ने कहा आंख बंद करके भगवान विचार किए कि इनका मृत्यु का समय आया है कि नहीं आया, उद्धार का समय आया है कि नहीं आया है, ये सोचने के लिए भगवान आंखें बंद कर ली। मतलब 10 कारण निकला। कुल मिलाकर के भगवान कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लिए। आंख बंद है भगवान कृष्ण का। पूतना गई और भगवान के स्वरूप को जब देखे, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, सुंदर श्याम मुरली धनुधरिया, जादू भरी श्याम तुम्हारी नजरिया। जहां भगवान के स्वरूप को देखे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। विबोध्यतां बालक मारिकाग्रहम् तो चराचरात्मा तनिलीति क्षणा तो अनंतमारोपय दंतमंतकम् अयथोरगम सोक्तम बुद्धिरजुधि। सूर्य महाराज बोले विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम्, जहां वह बालक को देखे, भगवान को देखे, मन में लालसा प्रेम उत्पन्न हो गया। कितना सुंदर स्वरूप है रे तेरा, तू मारने योग्य नहीं है मारिकाग्रहम, लेकिन क्या बताएं हृदय में कंस का आदेश। बोले कंस के आदेश है तेरे को मारना है। भगवान कन्हैया को उठा लिए और गोदी में बिठा ली और बिठा करके बस वक्षस्थल निकाल के भगवान के मुखारबिंद में डाल दिए। कथा में बताएं, कहे कि पूतना जो है वो जहर भर करके गई थी अपने वक्षस्थल में। तो एक बात बताइए आप, मान लो कहीं वो अपने वक्षस्थल में अपने शरीर में जहर भर के जाती, तो जहर का प्रभाव पहले पूतना के ऊपर में पड़ता कि कृष्ण के ऊपर है? ये जहर की उपमा क्यों दिए हैं? जहर लगाई थी नहीं लगाई थी वाली बात नहीं, क्यों मारने गई थी। जहर का उपमा देने का कईयों कारण बताते हैं। एक कारण ये है कि गोरस जो है माँ की ममता, और ममता जो है ना वो अमृत का तुल्य होता है। पूतना ममता लेकर के नहीं गई, प्रतिशोध लेकर के गई, मारने के विचार लेकर के गई। भाई देखो, भोजन भोजन में अंतर होता है, मरण मरण में अंतर होता है। बड़े बड़े संत लोग बताते हैं मरना तो सबको है, लेकिन एक व्यक्ति जब मरता है ना तो बड़े प्रेम के साथ। जैसे ध्रुव जी के चरित्र में बताएं,
ध्रुव जी जब गए संसार छोड़ करके, मृत्यु उनके लिए भी आया, लेकिन मृत्यु के ऊपर में अपना चरण रख करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को गए। अरे भाई कहे भी है, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर, एक मरता है सिंहासन बैठ के जाता है, एक मरता है जंजीर बंधे जाता है, मरता दोनों है। उसी प्रकार गोरस दो प्रकार से, एक प्रेम से, प्रेम अर्थात ममता भरे, और ममता जो है अमृत की तुल्य है, और एक है क्रोध से, द्वेष से, और जो द्वेष होता है ना, समझ जाओ वही विष होता है। संतों का अनेक भाव निकलता है यहाँ पर, शब्दा नाम अनेक अर्थ है। भगवान कन्हैया को बस विष भरे वक्षस्थल निकाल के कन्हैया के मुखारबिंद में डाल दिए। अरे भगवान कन्हैया गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपीड्यत, तो प्राण ही समम शेष समन्वितो पिबता। जैसे मुख में भगवान के अपना वक्षस्थल डाले, भगवान गोरस पीना शुरू किए हैं। एक घूंट खींचे, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबता। एक ही घूंट में पुतना के देह में पीड़ा प्रकट हो गए, दर्द प्रारंभ हो गया। क्यों? तो गोरस के साथ साथ उनके प्राण को पीने लगे। चिल्लाई पूतना, छुड़ाने लगे भगवान को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले कहे अरे दूध पिलाने आई है तो पेट भर तो पीने दे। और एक बात और है, भगवान एक तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। पकड़े थे और जैसे छोड़ाने का यत्न करे और जोर से पकड़े, कहाँ छोड़ा पाएंगे। चिल्ला रही है पूतना, चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला न खलया राती से, तो हा यस दे इस लाला को, अरे उठाओ हमारे छाती से। अरे यशोदा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तेरे लल्ला को मैं गोरस पिला रही हूँ, तो गोरस के साथ मेरा प्राण पिए जा रहा है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। इसी बीच में भगवान कन्हैया जो है ना, दूसरा घूंट खींच दिए। तो एक घूंट में दशा विपरीत है, तो दूसरे में क्या होगा, और विपरीत हो गई, पीड़ा और डबल हो गया। पुतना चिल्ला करके कहती, यशोदा जीती जागती अगर अब मैं, तो यहाँ से जाने पाऊंगी, तो शपथ तेरे लाल की है, दोबारा गोकुल कभी न आऊंगी। अरे यशोदा, मैं तेरे लल्ला की सौगंध खा के कहती हूँ, अगर तेरा कन्हैया मेरे को छोड़ देगा ना, तो कसम खा रही हूँ मैं दोबारा गोकुल नहीं आऊंगी। भगवान बोले कहे हमारे पास दोबारा आने का चांस ही नहीं मिलता है, फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं हम। एक बार आ जाओ हमारे शरण में, कहे दूसरा आने की आवश्यकता नहीं। जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, कहे दोबारा थोड़ी हम तेरे पीछे पड़े रहेंगे। दो घूंट खींच दिए भगवान पीड़ा से व्याकुल। अंततः पूतना अपने स्वरूप में आ गई। भगवान कहते हैं हमारे सामने कपट रूप लेकर के आइए, गोपी बन करके आइए। भगवान के सामने छल छिद्र नहीं चलता। अंततः पूतना अपने रूप में आ गई, 6 कोस से ऊंची शरीर। भगवान फिर भी चिपके हुए हैं वक्षस्थल में। पूतना भागी वहां से, और भागते 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 यमुना किनारे पहुंचे। इधर गोपियां देखी, पूतना राक्षसी लल्ला को लेके भाग रही है, सब के सब पीछे दौड़ी। तो भाई उतना ऊंचा शरीर है, बस क्षण मात्रा में यमुना किनारे। जैसे यमुना किनारे पहुंचे, बस भगवान का नैया तीसरा घूंट खींच दिए। और जैसे तीसरा घूंट खींचे, पद्मानोपी तद्देहा स्त्री जप्योंतरा द्रुमान, तो चुड़यामास राजेंद्र महदासी तदमाद्भुतम, महदासी तदमाद्भुतम। आहा, तीसरा घूंट खींचे, पद्मानोपी तद्देहा स्त्री जप्योंतरा द्रुमान। वह स्त्री जो है ना, हाँ कृष्णा कहती हुई वहां पर गिर गई। और चुनयामास राजेंद्र। एक दिन माता यशोदा बढ़िया सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को यमुना जल से स्नान कराए। और स्नान कराने के पश्चात तेल लगाई लगाई को अंजनी, और भावों बनाई बनाई भिठोना। बढ़िया सुंदर तेल लगाए,
सुंदर सुंदर पीत जगुलिया तनु पहराई, पीला पीला झबली पहना दिए, मोर मुकुट बढ़िया सुंदर मस्तक में बांध दिए, छोटी सी बांसुरी यानी छोटी सी मुरली भगवान के हाथों में दे दिए, बढ़िया पीताम्बर पहने बांके बिहारी जी महाराज यशोदा के सुंदर मंदिर में खेलने लग गए। घुटनों की लीला बढ़िया भगवान के चल रहे हैं। अचानक माता यशोदा बढ़िया सुंदर कटोरी में माखन और रोटी लेकर के आई। कन्हैया भूख लगी होगी लल्ला, रोटी और माखन खा लें। छोटा सा अबोध भगवान कन्हैया बढ़िया सुंदर रोटी और माखन खाए। तो छोटा सा बाल लीला कर रहे हैं भगवान। जब रोटी और माखन खावे तो कुछ रोटी मुख के अंदर में तो कुछ रोटी नीचे जमीन में, जूठा गिरने लगा। छत में बैठा था एक कौवा, जहां भगवान के मुखारबिंद से वो जूठा रोटी नीचे गिरे, कौवा उड़ता हुआ आया और वो जूठा रोटी अपने चोंच में दबा करके भाग गया। धन्यवाद कौवे को जो आज श्री ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर जूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जूठा का विशेष महत्व होता है। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदित द्विजयी, भगवान की जूठा, द्विज यानी ब्राह्मण की जूठा, गुरु की जूठा। और इसका महत्व देखना है तो देखिए नारद जी को, ये जूठा की ही कृपा है जो इतने बड़े संत बन गए। जूठा का महत्व हमारे ठाकुर जी ने समझा, तभी तो राजस्व यज्ञ में बोले जूठा पत्तल उठाने का कार्य स्वीकार किया। जूठा का महत्व हमारे विदुर जी महाराज समझे। देखिए कितने बड़े विद्वान हो गए। सुध जी महाराज बोले जूठा का विशेष महत्व होता है। अपने पूजनीय अपने आदर्श का बिल्कुल जूठा व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। आज वह कौवा की भाग्य की सराहना करे। संसार के जूठा खाने वाला कौवा आज श्री हरि के मुखारबिंद की गिरी हुई रोटी, जूठा रोटी को पा गए। तो एक भक्त थे भगवान कन्हैया के, परम भक्त थे। कौन? रसखान कवि, जाति का मुसलमान था लेकिन भगवान के परम भक्त थे। ये लीला को जब देखें अनुभव से, सुंदर एक कवि लिखे, आहा धूरी भरी अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तो खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरित छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरित छोटी। तो वाछा भी को रस खान बिलोकत, अरे वाछा भी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, तो कागज भाग बढ़े सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, कागज भाग बढ़े सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। धन्यवाद कौवा के भाग्य को, आज सबके भाग्य से उज्जवल व काग का भाग जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथों से जूठा रोटी लेकर के उड़ गए। धन्य है वह काग को। ऐसे ऐसे परम भक्त हुए और ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न लीलाओं का शब्दों के रूप में बढ़िया सुंदर या पुराणों में वर्णित किया, जिसको बड़े बड़े विद्वत वृंद अपने अपने भावार्थ अंतर्गत बढ़िया सुंदर वर्णित करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान इस प्रकार घुटनों की लीला करे और घुटनों की लीला करते 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 ठुमुक चलत कृष्ण चंद्र वाजत पैजनिया। अब भगवान के पैरों की लीला प्रारंभ होता है। भगवान अब पैरों के बाहर चलना शुरू कर दिए। और बच्चे जब पैरों के बाहर चलना शुरू करते हैं तो उनका देख रेख थोड़ा ज्यादा करना होता है। क्यों? तो नया नया पैर होता है, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, इसलिए थोड़ा देखना होता है ना, उसको संभालना होता है। माता यशोदा क्या करी, इसीलिए भगवान कन्हैया को जहां भी जावे अब साथ में लेके जावे, कभी इधर उधर मत भाग जाएगा। एक दिन माता यशोदा एका क्रीडमानस्ते रामाज्ञा गोपदारका, तो कृष्णो मृदम भक्षितवा और नीति मात्रे वेदयना। एक दिन माता यशोदा गई कहा, यमुना स्नान करने। कन्हैया को साथ लेकर के चली। आ गए यमुना किनारे। यमुना के पार में सुंदर एक चुनरी बिछा दी, कन्हैया को बिठा दिए। लल्ला तो यही बैठे रहना, मैं नहा रही हूँ।
भगवान बोले ठीक है मैया। अब यशोदा मैया नहाने लगी। जैसे इधर वो नहा रही थी, इधर धरती मैया प्रकट हो गए सामने, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कन्हैया प्रणाम, आशीर्वाद दिए। कन्हैया क्या बताऊं प्रभु, क्या बात है मैया? अरे संसार में आपके बड़े बड़े भक्त हुए, सिद्ध साधक महात्मा सब आपके भक्ति करते हैं और आपके पास में जाते हैं और कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाते। पट्टम पुष्पम फलम तोयम। आज आप मेरे यहाँ पहले बार आए हो, यशोदा की मंदिर से पहले बार मेरे गोदी में आए हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं है कन्हैया। न पत्र है, न फूल है, न फल है, केवल कंकड़ पत्थर से भरा हुआ मेरा हृदय। धरती मैया जब इस प्रकार बोले, भगवान कन्हैया भावुक हो गए। मैया मेरे को कंदमूल फल की आवश्यकता नहीं, माखन मिश्री की आवश्यकता नहीं, व्यंजन की आवश्यकता नहीं, मेरे को प्रेम की आवश्यकता है। भाव के सयाने हो तुम तो कृपा निधान। भाव होना चाहिए और भाव के अंतर्गत भगवान कन्हैया क्या किए, बोले माँ अरे तू तो धरती माँ है। संसार में व्यक्ति हर ऋण से ऋण हो सकता है, तेरे ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। अरे जन्म देने वाली माँ भी जब ये देह कोई जीवात्मा छोड़ देता है ना, तो जन्म देने वाले माँ भी वो बच्चे को छोड़ देता है, त्याग करती है कि नहीं करती? लेकिन आप तो वो माँ हो जिसको जन्म देने वाली माँ त्याग देती है, उसको भी आप अपने गोदी में स्थान देते हो। भला बताओ आपके ऋण से कौन ऋणी हो सकता है? अरे अन्न धन रुपया पैसा किससे मिलता है? आप ही से ही मिलता है। ये तो आपकी बड़प्पन है मैया। नहीं नहीं कन्हैया, फिर भी मैं आपको क्या भेंट दूं? भगवान कन्हैया बोले कहे कि लो, एक पत्थर क्या है, मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ था ढेला। भगवान कन्हैया बस पकड़े वो ढेला और खाने लगे। ना हम भक्षितवा नाम सर्व मिथ्या विपंसिना। भगवान खाने लगे और जैसे खाने लगे धरती मैया भावुक हो गई। अपने अश्रु नेत्र से बढ़िया सुंदर भगवान कन्हैया के चरण प्रक्षालन किए और बड़े प्रेम के साथ वहीं पर माता जी लुप्त हो गई। इधर अब शिकायत शुरू। एक गोपी आ रही थी सामने से, भगवान मिट्टी खा रहा था। अरे यशोदा तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है, तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है। जहां आवाज सुनी यशोदा मैया दौड़ी वहां। जहां माता जी को देखे ढेला पकड़े तो फेंक दिए, लेकिन हाथ का ढेला फेंक दिया और मुख का। इतना बड़ा ढेला था, नो अंदर निगलते बने न उगलते बने। माता जी सामने आ गई, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाया है? तो भगवान ऐसे सिर हिलावे, बोलता क्यों नहीं? तो बोल सके तब ना, मुंह में तो मिट्टी का ढेला है, मुंह खोलो। भगवान बोले ना, मुंह खोलता है क्या नहीं? बोले माँ मैं मुंह खोलूंगा तो तेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। कहे तू क्यों बार बार जिद करती है, मुंह खोलता है कि नहीं? भगवान बोले कहे ऐसे नहीं मानने वाले। बस भगवान कन्हैया वहां पर अपना मुखारबिंद खोल दिए, कह लो देख लो फिर क्या है मुख में। और जैसे मुंह खोले बस सतत्र विश्वम जगत स्थान जाखम दिशा। तो सात्र दीपा विभोगोलम असवयावनीन्दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वानादियदेव च अवैकारिकारीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। सूत जी महाराज बोले सतत्र तदृशे विश्वम, पूरा विश्व का दर्शन कराए जिसमें कईयों नदियां, 7 समुद्र, कईयों पर्वत, पूरा प्रकृति, 7 पाताल, 7 लोक, 49 अग्नि, 49 पवन, सबके दर्शन करें। सूत जी महाराज बोले सौनक जी आइए कथा के माध्यम से आप भी दर्शन कर लीजिए। बोले विश्व का दर्शन से बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण कथा में हर प्रकार का पुण्य का प्रभाव पड़ता है कृष्ण कथा सुनने वाले को। विश्व का दर्शन बढ़िया सुंदर अपने मुखारबिंद में कराए माता यशोदा जी को। आंखें बंद कर ली यशोदा मैया। अब जैसे आंखें बंद करी भगवान कृष्ण बोले कहे मैया ये लीला क्यों किए कन्हैया? हर लीला में एक भेद, एक गुण छुपा हुआ है। ये लीला क्यों किए? इसलिए
तो भगवान वहां पर सचेत किए, मैया देखो तुम कौन हो। बाबा नंद कौन है? द्रोणो वसुनाम प्रवरो धैर्या सह भार्यया च। नंद बाबा पूर्व जन्म का द्रोण नाम का वसु है, आप उनकी धर्म पत्नी धरा नाम की कन्या थी। दोनों ने आप अखंड तपस्या किए और वो तप के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर के वरदान देने को आया, वरदान मांगने को कहा। आप लोगों ने वरदान में क्या मांगा? करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मास्तमुवाच। प्रभु हम आपके बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कहे जब द्वापर युग आएगा आप दोनों नंद और यशोदा के रूप में ब्रज में जन्म लेना, बस आपके ही यहाँ हम बाल लीला दिखाने को आएंगे और 11 बरस तक के आपको बाल लीला का आनंद देंगे। उसके बाद हम आगे धर्म की स्थापन करने चले जाएंगे। माता यशोदा भगवान कन्हैया को क्षण मात्र नहीं छोड़ पाती थी। भला बताओ कन्हैया जब यशोदा को छोड़ करके गई तो क्या वो जीवित रह सकती थी? बोले नहीं। जैसे कन्हैया को छोड़े वहां तो कन्हैया के इसी स्वरूप का याद किया। बोले मेरा कन्हैया कोई साधारण नहीं, साक्षात ब्रह्म है और धर्म की स्थापना करने के वास्ते युगों युगों में हर युगों में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। पहले से मार्ग बना लिए थे। जैसे भगवान राम यहाँ वहां 2 बालक देखी, कौशल्या जी को दिखाए थे, दशरथ जी को नहीं दिखाए थे, इसलिए दशरथ जी मर गए मोह में। लेकिन कौशल्या जी इसी स्वरूप को याद करी, कहे मेरा राम कोई साधारण नहीं, साक्षात जगदीश्वर है। ऐसा अद्भुत सुंदर कृष्ण चरित्र राम चरित्र है। लेकिन माया का पर्दा, भाई जब तक के माया का पर्दा नहीं होगा बाल लीला में आना नहीं आएगा। माया का पर्दा डाल दिया, यशोदा मैया सचेत हो गई और बढ़िया सुंदर यशोदा मैया ले जाए यमुना जल में स्नान कराए, मुख को धोए और आ गए मंदिर में। ऐसे भगवान कन्हैया सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। सूत जी महाराज बोले शौनक जी धीरे 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 करके अब भगवान पैरों के भाग चलना शुरू कर दिए। एक दिन कृष्ण बलराम दोनों भैया चलते चलते यमुना किनारे पहुंच गए और यमुना किनारे जब पहुंचे तो छोटे छोटे बाल सखा उनके, छोटे छोटे, तन सुखा मन सुखा, क्या करोगे सब सुखे सुखा तो है उनका बाल सखा। निर्धन के घनी श्याम ना भाई, निर्धन का ही ठाकुर जी होता है। सब तन सुखा मन सुखा सिद्धामा मधुमंगल सब बैठे थे। कन्हैया अकेले आए हो? बोले हाँ अकेले आए, चलो खेल खेलते हैं। तो बढ़िया बाल सखाओं के साथ भगवान खेलने लगे, खिलाने लगे। खेलते 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 ब्रज बालक जो रहे ना ग्वाल बाल सब थक गए। कितना खेलेंगे भाई ठाकुर जी के सामने। कन्हैया बस 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 अब थकावट लगी है। भगवान बोले इतने जल्दी थक गए? अरे ब्रज के ग्वाले हो, माखन मिश्री खाते हो और इतने जल्दी थक गए? बोले कन्हैया आपके घर में पर्याप्त माखन मिश्री होता है इसलिए आप खाते हो और हम तो सब छोटे छोटे घरों के हैं। माखन खाएंगे उस दिन भात खाने को नहीं मिलेगा, अर्थात थोड़ा सा माखन होता है। हमारी माँ ले जा करके मथुरा में बेचती है, उन्हीं से बढ़िया सुंदर हमारे घर का प्रतिपालन होता है, अन्न खाने को मिलता है। ज्यादा माखन होता तो अन्न भी मिलता माखन भी मिलता। भगवान को बड़ा दुख हुआ, अरे राम राम राम, मैं माखन खाऊं और मेरे भक्त माखन विहित रहे? नहीं, एक काम करो। बोले क्या? कहे माखन थोड़ा होता है उसको बढ़ा लो। तो बोले कहे बाद में बढ़ेगा माखन। माखन कब बढ़ेगा? जब दही बढ़ेगी। दही कब बढ़ेगी? जब दूध बढ़ेगा। और दूध कब बढ़ेगा? जब सेवा करोगे। तो एक संत जी महाराज बताएं, कहे कन्हैया ही गैया चराना प्रारंभ किए थे, वही मार्गदर्शन दिए थे ग्वाल वालों को। कहे उस समय क्या करते थे? गाय तो पालते थे, लेकिन गाय को बस पालते थे, दुग्ध निकालते तक घर में रखते थे, उसके बाद छोड़ दिया करते थे। गाय अपने मन से चरती थी और चर के शाम सुबह आ जाती थी, उनको दो लेते थे फिर छोड़ देते थे। लेकिन कन्हैया आकर के मार्गदर्शन दिए, हम लोग गोपाल हैं तो गौ का सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो बढ़िया सुंदर ढंग से वहां पर गैया चराने लग गए छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ। और सचमुच में भाई सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा ही। जो गाय 1 किलो दूध देती थी वो गैया आज 2 किलो देने लग गई। दूध बढ़ गया तो दही बढ़ गई, दही बढ़ गया तो माखन बढ़ गया, और माखन बढ़ा तो लोभ बढ़ गया सबका। सूत जी महाराज बोले सौनक जी लोभ बढ़ गया। अब 10 रुपया बचाने लग गए गोपियां। मन में विचार करें, कहे कि वाह भगवान कन्हैया, कहे कि देख रहे हो अरे जितने से गुजारा हो रहा था कहे उससे भी अब ये ज्यादा बचाने लग गए।
सूत जी महाराज बोले शौनक जी इसी कारण भगवान का नहीं है वहां पर माखन चोरी का लीला किया। ऐसे माखन नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। तो ग्वाल वालों को बढ़िया अपने संग रखे, ग्वाल वालों को टोली बनाए और टोली बना करके भगवान का नहीं माखन चोरी शुरू की है। पहले चोरी नहीं होती थी, सबके घर के माखन के मटकी नीचे रखा रहता था। चोरी सब शुरू होए, माखन चोरी करे, माखन खाए खिलाए। तो माखन खाए खिलाए इतना ही नहीं, माखन के मटकी को फोड़ के भाग जाए। क्यों? तो जिस पात्र में लोभ जमा होता है ना, वो पात्र को भी भगवान नहीं रखता, उसको भी तोड़ देता है, मटकी फोड़ करके भाग जाए। ऐसे माखन चोरी करे। एक दिन सब सखियां आपस में मीटिंग करे, कहे कि बहने एक बात बताओ, ये माखन आज तक चोरी नहीं होता था, अब माखन चोरी होने लगा। ये माखन चोरी कौन करता है? माखन चोरी करता है कोई बात नहीं, लेकिन मटकी भी फोड़ के भाग जाता है। पता चला तो नंद का छोरा, सब गोपियां आई, यशोदा मैया को बस शिकायत करने लगी, अरे मैया आपका लल्ला चोर हो गया, माखन चोरी करता है, माखन खाता है, मटकी पटक के भाग जाता है। यशोदा मैया ना माने, हमारे घर में माखन की कमी, तेरे घर का माखन चोरी करके खा जा। नहीं माने। अंत में गोपियां एक उपाय बनाई, कहे कि देखो मटकी नीचे रहता है ना, आता है खाता है फोड़ के भाग जाता है, इसको ऊपर लटका दो, जैसे लटका, छोटा सा तो है, हाथ नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर तो ये है, जहां शिखा में मटकी टांगे लटकाए, बस भगवान का नहीं तन सुखा मन सुखा के सीढ़ी बना करके पहुंच जाए, माखन के भोग लगाए, खाए खिलाए और मटकी पटक के भाग जाए। परेशान हो गई गोपियां, गए अब कैसे किया जाए। यशोदा मैया बोले पकड़ के लाओ तब माने। तो एक गोपी भगवान को पकड़ने के लिए एक उपाय बनाई। क्या उपाय? माखन के मटकी रख दे नीचे, और मटकी नीचे रख करके बढ़िया सुंदर एक कमरे में गई और जा करके चुपचाप एक खटिया बिछाई, खाट, और खाट बिछा करके सो गई। कन्हैया आएंगे माखन खाएंगे, पकड़ के ले जाऊंगी, व्यवस्था ये था उनका। तो भाई भगवान का इंतजार करना अच्छी बात है, लेकिन कैसे इंतजार कर रही है? सोए सोए। और भक्तगण कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। सोए हुए हैं, भगवान बोले चलो जाती रही भावना जैसी, तो सोए सोए इंतजार कर रही है, सो जा पहले तब आऊंगा। और सचमुच में जब गोपी सो गई तब भगवान अपने टोली लेकर के आए। देखे मटकी नीचे रखे हैं, भगवान बोले कहे कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ है, खतरा महसूस हो रहा है, पहले देख के आ जाऊंगा। अंदर गए भगवान का नैया, देखे तो एक रूम में एक कमरे में गोपी सोई थी, और गोपी को सोए देखे भगवान कहे कि जाओ माखन खाएंगे, पकड़ेगी। तो भगवान बड़े चतुर चंचल चालाक, और जो गोपी सोई थी ना खटिया में, इतनी लंबी लंबी चोटी, माताओं की चोटियां होती है बड़ी बड़ी, तो बस उनकी चोटी को वो जो खाट में सोई था ना, उसी खाट में बांध दिए, कहे चलो, ताकि जब तू खड़ी हो ना तो तेरी खटिया खड़ी हो जाएगा, खटिया में बांध दिए। बुलाए सखाओं को, चलो आओ। सब सखा आए और आकर के माखन खाने लगे। साधारण चाय पियोगे तो मुंह से आवाज निकलता, ये तो माखन था, सर 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 शुरू हुआ यार। अब जैसे खाने लगे, गोपी सोई थी, आवाज सुने जाग गई, खड़ी हुई, खाट बंदी है, दौड़ी पकड़ने को, खड़ 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 पीछे से खाट, आवाज सुने खाट के, भागो कफल्लम कफल्लम, कहाँ पकड़ पाओगे। कई प्रकार के तर्क लगाए हैं संतों ने, माखन चोरी का विशेष सुंदर कथा बोले। एक संत जी बताते, ये गोपी भगवान को पकड़ने के लिए क्या करी, चारों तरफ से दरवाजा बंद कर दी, माखन के मटकी नीचे रख दी, और पड़ोसन के घर में जाकर के छुप गई। तो भैया यहाँ स्वतः अपने घर में छुपी हो तब तो भगवान पकड़ लेते हैं, पड़ोसन के घर में रहोगे तो कैसे पाओगे उसको। लेकिन देखो बड़ा सुंदर सा ये भाव है इसमें, पड़ोसन के घर में चली गई, और जहां पर वो माखन का मटकी था ना, वहीं पर एक घंटी लटका दी, घंटी। भगवान कन्हैया आए, देखे मटकी नीचे रखी हुई है, ग्वार वालों को बोले यहाँ भी खतरा है, थोड़ा देख के आ जाता हूँ। आके देखे तो चारों तरफ का दरवाजा बंद था, कहीं पर कोई नहीं। सब सखाओं को बोले आ जाओ, सब आ गए। आ करके बोले कहे हाँ चलो अब खाओ, चोरी करके खाना है जल्दी जल्दी। सर 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 शुरू हुआ, फिर
अब सब खाए घंटी ना बाजे, लेकिन भगवान कन्हैया जब खावे तो घंटी बजे। घंटी की आवाज निकले, कन्हैया बोले का है घंटी मैया, अरे मैं क्या बिगाड़ा हूं, ये सब खाते हैं आप नहीं बजती, मैं खाता हूं क्यों बजती हो? तो ये घंटी क्या है? श्रद्धा के प्रतीक है। और याद रखना, घंटी मैया कहती है प्रभु आप भोग लगाओ और मैं ज्यों का त्यों बैठी रहूं? बोले कि नहीं, भगवत कथा में आए हो, भजन चल रहा है, ताली ना बजाओ, भजन ना करो, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। सत्संग का रंग सबके जीवन में चढ़ता है। आप भोग लगाओ और मैं चुप बैठी रहूं, धिक्कार है मेरे जीवन को। प्रभु बस मेरा काम ही है बजना, आपके भोग में बजना, आपके आरती में बजना। भगवान बोले ये बात है तो अच्छे से बजो, जैसे ये खावे वैसे घंटी बजे। वही घंटी की आवाज सुन करके वो गोपी दौड़ी आई, बीच दरवाजे में खड़ी हो गई, हाँ आज पकड़ में आया। भगवान बोले कहे सखाओ अब हमारा कल्याण नहीं। चारों तरफ भागे, इधर उधर सब दरवाजा बंद। एक खिड़की खुली थी, बारी 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 करके सबको भगा दिए खिड़की से। भगवान के माखन चोरी में एक और भाव छुपा हुआ था। जब चोरी करने अंदर घुसते थे ना किसी के घर में, तो सामने भगवान, अब उसके पीछे में ग्वाल बाल जाते थे काफी। और जैसे भागना होता था तो पहले ग्वाल वालों को भगाते थे, पीछे में कन्हैया भागते थे। क्यों? मैं भले पकड़ में आ जाऊं, कहे आप लोग मत पकड़ में आना, अन्यथा कहे माखन खाए हो मार खाना पड़ेगा। ऐसे ही अद्भुत चरित्र है भगवान कृष्ण की माखन चोरी का। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज पकड़े गए, ग्वाल बाल भाग गए, बस रस्सी से बांध दिए ठाकुर जी के हाथ को और पकड़ते हुए खींचते हुए ले जा रही है माता जी के पास। पहुंच गए यशोदा मंदिर में। अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरा लल्ला। यशोदा मैया बाहर निकली, क्या हुआ? बोले और क्या हुआ? माखन चोरी करते पकड़ा गया। यशोदा मैया कहती है अरे गोपी, तेरे को इतना भी होश नहीं, तू किसको पकड़ के लाई है? देख तू, मेरा लल्ला तो मंदिर में सो रहा है, बुला तेरे लल्ला को। बुलाया, अरे कन्हैया भगवान आ गए, क्या बात है मैया? तब ये गोपी पीछे मुड़ के देखे, मैं किसको पकड़ के लाई हूं? तो देखती है कौन? उस बाला ही के पति का, अरे बाला को हाथ थमाया था, अब घूंघट पट से इस नाटक को अरे ग्वालिन ने जान न पाया था। जगतपति के हाथ को ना पकड़ करके अपने पति के हाथ पकड़ कर खींच लाई थी। अपने पति को देखे पीछे, बोले अरे राम राम, तू कहां से आ गया? बोले तू ही तो पकड़ के लाई है। अब लोग बताओ, यशोदा मैया बड़ी जोर से हंसने लग गई। अरे गोपी, कम से कम परीक्षण तो कर लिया कर, तू किसको पकड़ के लाई है? यही तो गोपियों की विशेषता है, पति में भी कन्हैया तो बेटे में भी कन्हैया। सुत जी महाराज बोले सौनक जी, आज ये ब्रज की कथा यानी प्रेम की कथा है, और प्रेम उपासना का प्रतीक होता है प्यारे बंधुओं। सुत जी महाराज कहे सौनक जी, भगवान कन्हैया ऐसे सुंदर माखन चोरी का लीला संपन्न कर रहे हैं। अब कथा आती, एक दिन भगवान सोए हुए थे, अचानक एकदा बृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी तो कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। निर्ममंथा स्वयं दधी। एक बार माता यशोदा बढ़िया सुंदर सुबह सुबह जाग गई और स्वयं दधी यानी स्वयं बढ़िया सुंदर दधी निकाल करके दही मथने लग गई। दही मंथन कर रही है और दही मथ रही है, सुंदर माखन निकाल रही है। किसके लिए? अपने लल्ला के लिए, कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है, हाथों से माखन निकाल रही है। और यानी यानी गीतानी सदबार चरितानि च तो दधी निर्मंथने काले अविस्मरन्ति तान्य गायतः। यानी यानी गीतानी, हाथ काम में लगा है कन्हैया के भोग के निमित्त माखन के लिए। और गीत यानी मुख, ये मुखार भी है ना, वो भगवान के सुंदर सुंदर गीतों को, सुंदर सुंदर भजन को गा रही है। और दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतः, स्मरण कर रही है मन से, किसका?
बड़े बड़े सिद्ध साधकों का, भगवान को जैसे स्वरूप में देखते ना सिद्ध साधक, बस उसी प्रकार के भगवान के बाल लीलाओं को स्मरण कर रही है, मन से गा रही है उनकी भजन, और हाथ भी लगा हुआ है भगवान के भोग के निमित्त, अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीनों भगवान के चरणों में लगा हुआ है। प्यारे बंधुओं, जिसका मनसा वाचा कर्मणा ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है तो क्या ठाकुर जी नहीं आएंगे? भगवान सोए हुए थे, भगवान को याद किया, भगवान जाग गए, पहुंच गए माता जी के पास, और माँ के पास जब पहुंचे ना, दही मथ रही थी, साड़ी पकड़ लिए भगवान, जैसे साड़ी पकड़ी तब देखे अरे मेरा लल्ला जाग गया, दही मथना बंद कर दी, गोदी में कन्हैया को बिठाए, और गोदी में कन्हैया को बिठा करके बढ़िया गोरस पिलाने लग गई। जैसे भगवान दुग्ध पीने लगा, छोटे से बाल रूप में है भगवान, तोतली भाषा में बोलने लगे, मैया एक बात बताओ। बोले क्या बात बेटा? बोले थारे को दूध प्यारो है कि पुत्र प्यारो है? कहे दूध प्यारा है कि बेटा प्यारा है? कहने का मतलब ये है। यशोदा मैया बोले अरे कन्हैया तू भी ऐसा प्रश्न करता है बेटा? नहीं नहीं बताओ ना, तेरे को दुग्ध प्यारा है कि पुत्र प्यारा है? तो यशोदा मैया कहती है बेटा तेरे सामने में बोले हजारों मटका दूध मैं मारी जाऊं, मेरे को दुग्ध नहीं, तू प्यारा है। अच्छा मैं प्यारा हूं? बोले हाँ, देख लेते हैं। ऐसे परीक्षण किया, सामने चूल्हा जलाए, दूध हंडी रखे हुए, दूध का आग ज्यादा हो गए, दूध के हंडी में दूध भरा हुआ, उफान आ गए दूध में, और जैसे दूध में उफान आए, यशोदा की नजर पड़े, अरे राम राम राम, कन्हैया को गोरस पिला रहे थे, उतार दिए और दौड़ करके गई। आतृप्तम पयसी पदश्रिते। आतृप्त, भगवान को तृप्ति नहीं मिली थी, पेट नहीं भरा था, जबरदस्ती उतार दिए, दूध उतारने को गए उधर। भगवान कन्हैया लो बताओ, अभी बोल रहे थे पुत्र प्यारो है, समझ में आ गया? भगवान को बड़ा क्रोध आया, संजात कोपा स्फुरकारुणा धर्म, कुपित हो गए, बाल लीला है भगवान का। वहीं पर एक लकटी लाठी रखा हुआ, एक लाठी मारे एक मटका में जाओ, वो मटका टकराए दूसरे से, दूसरा टकराए तीसरे से, तीसरा चौथे से, जितना मटकी रहे सब आपस में टकरा करके फूट गई। दूध दही माखन सब कीचड़ सब फैल गया। अब इतना सा माखन का लोंदा लिया, भाग गए भगवान, जाओ उतारते रहो। तनसुखा मनसुखा इंतजार में रहते थे, जहां कन्हैया को देखे वो देखो आ गए हमारा अध्यक्ष महोदय कहे, आज कहाँ जाएंगे माखन चोरी करने? आज किसी के घर नहीं, आज हमारे घर की न्योता है, माखन लेके आया हूँ, माखन खाओ। हाँ लेकिन याद रखना, चारों तरफ ध्यान रखना, यशोदा मैया को देखना, तुरंत बताना, अन्यथा माखन के साथ साथ मार खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब बढ़िया सुंदर माखन खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इधर यशोदा मैया दूध उतार करके जब आई तो देखे, अब ये दुर्दशा जब देखे तो हो माता जी की कोप की ठिकाना नहीं, क्रोधित हो गई। अब एक लकड़ी वहीं पर पड़ी हुई है लकड़ी, बस वो लकड़ी पकड़े और पकड़ करके गई माता यशोदा कन्हैया को पकड़ने। देखे तनसुखा, यशोदा मैया आ रही है, कन्हैया इशारे में बोले वो आ रही है मैया, कहे भागो कब फलम, कोई उत्तर कोई दक्षिण, कोई पूरब कोई पश्चिम। भगवान भागे पूरब की ओर, यशोदा मैया उनके पीछे पड़ गई, आगे आगे भाग रहे हैं भगवान, पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है। अरे कन्हैया तू रुक जा। कन्हैया बोले क्यों रुकूं? रुकूंगा तो क्या करोगी? यशोदा कहे तेरी पूजा करूंगी। कहे लाठी से? बोले कहे जैसे काम किया वैसे पूजा होगी तेरी, रुक तो जा। भगवान बोले कहे कि नहीं रुकना है, मेरे को शौक नहीं है मार खाने का। पकड़ने का कई प्रकार का यत्न किए हैं यहाँ पर यशोदा मैया, लेकिन कन्हैया को नहीं पकड़ पा रहे थे। अंततः सूत जी महाराज बोले सौनक जी, एक संत जी महाराज एक उपाय बताए। यशोदा मैया सुंदर एक उपाय ठहराई वहां, क्या? अरे कन्हैया तेरे को सतयुग की सौगंध, रुक जा। भगवान नहीं रुके। त्रेता युग की सौगंध, रुक जा, नहीं रुके। द्वापर युग की सौगंध, रुक जा, नहीं रुके। कलयुग की सौगंध कहे तो भगवान रुक गए। कलयुग का मर्यादा मैं न रखूं तो कलयुगी व्यक्ति हमारा क्या मर्यादा रखेंगे? लो बताओ। ठाकुर जी रुक गए, जय। और जा करके माता यशोदा कन्हैया को पकड़ लिए। यदासी तदपि नूनम तेनान्यादपि संदधे
तो तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। सूर्य महाराज बोले स्वर्ण जी कन्हैया को पकड़े, क्रोध करके लाठी लगाने वाले थे, बस पीटने वाली थी, भगवान मुस्कुरा दिए। अरे भगवान के मुस्कुराहट में ही तो जादू छुपा है, जहां मुस्कुराए सब क्रोध ठंडा पड़ गया। लाठी को फेंक दिए, दंड तो मैं तेरे को दूंगी, आज तेरे को सबक सिखाऊंगी। पकड़ करके लाए भगवान को और ला करके आंगन में एक उखल पड़ा हुआ था, मूसल, एक रस्सी लाई, मूसल में बांध दी और दूसरा सिरा कन्हैया के पेट में लपेटे, उदर में, और लपेट करके बस गांठ बांधने लगी। उखल बंधन करना है ठाकुर जी का। तो बताए तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। द्वयंगुलम, रस्सी में जैसे गांठ बांधना चाहे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। दूसरी रस्सी लाई, जोड़ करके फिर लपेट ली, फिर बांधे तो 2 अंगुल कम। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं रस्सी खत्म, डोरी खत्म तो डोर को लेके आवे, फिर भी भगवान को बांध ना पावे। यशोदा मैया एक तो भागी थी परेशान, और ये बांधते बांधते परेशान, पसीना पसीना शरीर हो गया। भगवान कन्हैया बोले बांधो ना मैया। बोले क्या बताऊं रे, इतनी रस्सी लाया, रस्सा लाया, फिर भी तू बंधता नहीं। तब भगवान कन्हैया समझ गए, स्वामातो सिंह गात्राया विस्त्रकबरस्रज अदृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। माता जी को देखे, हाँ अब इनका परिश्रम पूर्ण हो गया, अब मेरे को खुद बंधना होगा। तब ठाकुर जी अपने हाथों से बंध गए। छोटा सा तो बाल लीला कर रहे हैं, बस छोटे से थे, 5 बरस के, बंध गए स्वतः अपने हाथों से। और जैसे कन्हैया बंधे, यशोदा मैया सिर पकड़ लिए, इतनी रस्सी रस्सा लाया नहीं बंधा, तू इतनी सी रस्सी में बंध गया। बोले माँ तेरे को बांधना आए तब ना। इधर परीक्षित जी का प्रश्न, महाराज ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ता था, ये 2 अंगुल है क्या? तो बताइए 2 अंगुल है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, 1 अंगुल है भक्त का परिश्रम, और दूसरा कृष्णा कृपयासित, अर्थात दूसरा अंगुल है भगवान कृष्ण की कृपा। समझ में नहीं आए? मतलब जब तक के व्यक्ति का परिश्रम पूर्ण ना हो जावे, तब तक के भगवान का कृपा उस पर नहीं बनता। भाई जैसे आप किसान हो, खेत में धान के फसल डालते हो, बस धान छींच दिए उसके बाद तुरंत कटाई करते हो क्या? बताओ। फसल डालते हो, उसके बाद वो उगता है, पानी से उनकी सिंचाई करते हो, समय में खाद डालते हो, रखवाली करते हो, है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, उसमें अन्न लगता है यानी धान लगता है, वो पकता है, तब समय अंतर्गत बढ़िया मौसम देख करके उनकी कटाई करते हो, मिसाई करते हो, पूरा परिश्रम पूर्ण होता है, तब तो फल मिलता है ना। उसी प्रकार से बोले का है, पहला अंगुल था परिश्रम और दूसरा अंगुल था भगवान की कृपा। जब तक के व्यक्ति का यानी भक्त का परिश्रम पूर्ण नहीं होगा, तब तक के भगवान की कृपा नहीं होगी। यही 2 अंगुल है। अब परिश्रम जब पूर्ण हो गया, माता जी जब थक गई, तब जाकर के भगवान स्वतः अपने हाथों से अपने आप को बांधे। क्यों? तो एकाग्र चित्त वाले हैं बेचारे, एकाग्रता उनके जीवन का प्रभाव है। अब भला बताओ, अरे तुम तो चंचल हो, तुम तो चल सकते हो, लेकिन तुम में और एक वृक्ष में कोई अंतर नहीं। जैसे वृक्ष का गुण है वैसे ही समय तुम्हारा गुण है। जहाँ मेरे श्राप है, अतो हता स्थावरताम श्यातम नैवा यथा पुनः स्थावरताम। स्थावर यानी एक जगह रहने वाले वृक्ष की तरह तुम्हारी बुद्धि, इसलिए तुम स्थावर हो जाओ, अर्थात तुम पेड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। श्राप दे दिया, और जैसे श्राप पाए चरण पकड़ लिए, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, श्राप तो निष्फल जाने वाला नहीं। तो बोले कहे जाओ तुम वृक्ष रूप में रहोगे, फिर भी स्मरंती स्मृति श्यान मत प्रसादेना तत्रापि मदनुग्रहा। ये श्राप की स्मृति तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी, पेड़ रूप में भी तुम सोचते रहोगे, यानी पश्चाताप से ही प्रायश्चित होता है ना। पश्चाताप करते रहोगे और वही पश्चाताप की कृपा से एक दिन ठाकुर जी कृष्ण रूप लेंगे और बाल लीला करते हुए जब दामी बंधन उनका होगा, उदर बंधन होगा,
समझ जाओ उसी समय तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथों कल्याण होना है। आज भगवान सुंदर ये लीला किए और ये दोनों भाइयों का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। दोनों भैया बढ़िया सुंदर अपने लोग की ओर चले गए। इधर नंद बाबा यशोदा आकर के देखे पेड़ गिरा हुआ, सब मन में विचार करने लगे का ये पेड़ कैसे गिर गया। कई प्रकार के तर्क लगा रहे हैं। यशोदा मैया कहती है मेरे को तो लगता है ये गोकुल गांव जो है ना हमारे कन्हैया के राशि में ठीक नहीं बन रहा। जब से कन्हैया आए तब से कई प्रकार का उत्पात यहाँ पर हो रहा है। तो एक काम करो, अब ये गोकुल को छोड़ो और छोड़ करके वृंदावन मोड़ चलो। वृंदावन, वृंदावन वो पावन वन जहाँ पर यमुना मैया सुंदर बह रही है, जहाँ पर गिरिराज जी सुंदर सुशोभित है। आज भगवान कन्हैया को लेकर के जितने भी गोपी ग्वाल है सब के सब वृंदावन के ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन देखो, जन्म लिए ठाकुर जी मथुरा नगरी में, माखन चोरी किए गोकुल में, अब वृंदावन की लीला भगवान के प्रारंभ होती है। वृंदावन, आइए हम भी बढ़िया सुंदर भगवान कन्हैया के साथ या भजन के माध्यम से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आलिरी आलिरी तो आलिरी आलिरी क्या, अरे आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी, हाँ आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी, हाँ आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को। ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी 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 ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को कचरी मुड़ी, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी को, आज मोही लागे वृंदावननी। राधे बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना
निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना, निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना में, दर्शन गोविंद जी को सखी मोरी आज मोहि लागे वृंदावन को, आज मोहि लागे वृंदावन, आज मोहि लागे वृंदावन को, आज मोहि लागे वृंदावन को। आरती करके भोग लगा दे। सिंहासन आप विराजे, रतन 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 सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को सखी मोहि आज मोहि लागे वृंदावन को, आज मोहि लागे वृंदावन, आज मोहि लागे वृंदावन को, 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 आज मोहि लागे वृंदावन की। तो बढ़िया सुंदर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। भगवान श्री बांके बिहारी जी का पदार्पण हो चुका है और बढ़िया सुंदर आज यह स्थान वृंदावन है कहा जाए, गोकुल नगरी है कहा जाए। भगवान कन्हैया बढ़िया सुंदर माखन चोरी किए हैं और धन्य है उन ग्वाल बालों को जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कहा जाए माखन अर्थात उनका भोग रूपी माखन को बढ़िया सुंदर स्वीकार किए हैं। प्यारे बंधुओं, कथक के माध्यम से आज ये स्थान साक्षात गोकुल नगरी अथवा वृंदावन बन गए, जहाँ पर श्री वृंदावन बिहारी यहाँ पर बढ़िया माखन चोरी करेंगे और आप सब बढ़िया सुंदर भोग स्वीकार करिएगा ठाकुर जी का। तद अंतर्गत यहाँ पर सुंदर मध्याह्न का बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोग लगा दे निकाल। पुनः आगे की कथा Thank you.
धन